जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग कंस का अक्रूर जी को भगवान कृष्ण के पास भेजने की कथा सुनेंगे। भगवान में नारद जो लोगों को श्री भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण हैं वो देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिया क्रोध के मारे काँप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शैल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्री और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ, उन्हीं अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजाएं स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम मेरे चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कोबलिया पीठ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विश्ववंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय के व्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो यहाँ ले आइए। साथ ही नंदानी गोपू को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलिया पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने व्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशावंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यो तो बूढ़ा हो गया, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं, और वानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। सम्रासुर, नकासुर और बानासुर ये तो मुझसे मृत्यु करते ही रहते हैं, मेरा मुंह देखते ही रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। तभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कही है कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंश की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वो अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए।